नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर अध्याय 2 हमारा चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। जब पिछले लेक्चर्स में जब हमने पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने एक ग्रुप देखा था जो कंट्रोल सिग्नल्स का था। तो कंट्रोल सिग्नल्स, तो जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल, तो हमने कहा था माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है टू कंट्रोल दी पेरिफेरल्स दोज आर कनेक्टेड टू दी माइक्रो प्रोसेसर। जो पेरिफेरल्स माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। जैसे हम क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो क्लासरूम में हमें स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट टू कंट्रोल। वो इंस्ट्रक्शन जनरली दैट आर द कंट्रोल सिग्नल्स। वो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। हमने कहा डिसिप्लिन में रहना है, क्लास में कम इन टाइम टू द क्लासरूम में समय पे आना है, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। सो दीज आर दी सम इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। तो वो इंस्ट्रक्शन एक तरह से कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जिससे क्लास का डिसिप्लिन कंट्रोल रहे। तो वो इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर भी जो पेरिफेरल्स से कनेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो वो कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। तो कंट्रोल सिग्नल, इफ माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड मेमोरी और इनपुट डिवाइस देन इट विल जनरेट रीड सिग्नल। अगर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कुछ डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहता है या इनपुट डिवाइस से कुछ रीड करना चाहता है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक रीड सिग्नल जनरेट करता है, जिस दैट विल इंडिकेट टू दी अदर पेरिफेरल्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड द डेटा, जिससे वो डेटा बस पर अवेलेबल हो जाए रीड करने के लिए। तो कंट्रोल सिग्नल पहला रीड सिग्नल हो गया, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी और द इनपुट डिवाइस। Similarly, if microprocessor want to write on memory or output device, then it will generate write signal, जिसे हम बोलते हैं WR बार। WR बार का मतलब है ये सिग्नल जब लो होता है तब ये एक्टिव लो है, इसका मतलब तब ये एक्टिव होगा जब ये लो सिग्नल होगा। यानी RD पिन जब लो होगी तो रीड ऑपरेशन होगा, WR पिन हाई लो होगी तब राइट ऑपरेशन होगा। तो माइक्रोप्रोसेसर जब मेमोरी पे कुछ लिखना चाहता है या आउटपुट डिवाइस पे कुछ लिखना चाहता है, तो माइक्रोप्रोसेसर राइट सिग्नल जनरेट करता है। दैट विल इंडिकेट टू दी अदर डिवाइस दैट माइक्रोप्रोसेसर वांट टू राइट सम डेटा इनटू दी मेमोरी और इनटू दी आउटपुट डिवाइस। जब प्रोसेसिंग के बाद जब डेटा हमें आउटपुट मिलता है, तो उसे हम कहीं पर स्टोर करते हैं, या तो उसे मेमोरी में स्टोर करेंगे या आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में माइक्रोप्रोसेसर को उसको राइट करना होगा। Then if microprocessor want to read or write memory, then it will generate read signal or write signal and IOM signal will be low। जब माइक्रोप्रोसेसर जब रीड ऑपरेशन के लिए RD सिग्नल हुआ, राइट ऑपरेशन WR हो गया, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर को रीड मेमोरी को करना है या इनपुट आउटपुट को करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए भी एक सिग्नल होता है जिसे हम बोलते हैं IOM बार। तो दिस IOM बार सिग्नल में, अगर IOM बार के लिए एक पिन होती है जो हमने ऑलरेडी पिन डायग्राम में बताया था, अगर वो पिन हाई होती है तो उस कंडीशन में माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशन करता है, या रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन करता है। अगर वो रीड ऑपरेशन कर रहा है कि राइट ऑपरेशन कर रहा है, वो हमें पता लगेगा RD पिन से या WR पिन से। लेकिन अगर ये IOM बार पिन हाई है तो उस कंडीशन में वो इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशन करता है। अगर ये पिन लो है, M बार का मतलब लो, तो अगर ये पिन लो है तो दैट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन दी मेमोरी। यानी कि रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन वो कहाँ हो रहा है, यानी माइक्रोप्रोसेसर रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है? अगर रीड कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, और राइट कर रहा है तो कहाँ पर कर रहा है? तो वो मेमोरी पर करेगा, अगर IOM बार पिन अगर लो होती है तो दैट विल बी दी, ये हमें इसके IOM बार पिन के द्वारा पता लगेगा कि जो रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है वो माइक्रोप्रोसेसर कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। If microprocessor want to read or write input output, then it will generate read signal or write signal and IOM signal will be high। अगर माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट को रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है तो IOM सिग्नल हाई होगा। अगर माइक्रोप्रोसेसर
मेमोरी को रीड करना चाहता है, राइट करना चाहता है, तो IOM सिग्नल लो होगा। देन दिस इज़ द सिंपल जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास NAND गेट है, जिसे हमने IOM, जो एक NAND गेट लिया जिसमें हमने IOM बार दिया हुआ है और एक रीड सिग्नल दिया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इनपुट जब इस पे जाएंगे तो इस पे जो आउटपुट मिलेगा वो दैट विल बी मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, क्योंकि रीड सिग्नल जब लो होगा और IOM बार सिग्नल भी लो होगा तो उस कंडीशन में ये आउटपुट लो होगा। 0 0 अगर हमें जा रहे हैं तो 0, तो उसका जो आउटपुट है वो 1 होगा, तो उस समय मेमोरी रीड होगी। अगर हमें जो हम दूसरा देखें जिसमें मेमोरी राइट है, तो इसमें एक सिग्नल तो जा रहा IOM में मेमोरी रीड, अगर हम मेमोरी को राइट करें तो IOM वाला सिग्नल 0 होगा और दूसरा सिग्नल जो है वो राइट जाएगा, राइट सिग्नल भी WR सिग्नल 0 होगा। तो दोनों सिग्नल जब 0 जाएंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए जाएगा। इसी तरह से जब हम IOM अगर हमें राइट ऑपरेशन इनपुट आउटपुट को रीड करना है तो हमने IOM क्या कर दिया, लो से क्या कर दिया, एक नॉट सिग्नल लगा दिया, तो अब सिग्नल यहाँ पर 0 जो आ रहा था वो अब यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इनपुट पे 1 गया और हमारा रीड सिग्नल जो है वो यहाँ पर 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर IOR सिग्नल जनरेट होगा। इसी तरह से अगला जो है NAND गेट, इस पर हम देखें तो हमने एक IOM सिग्नल दिया है, यानी ये हाई दिया है, और WR सिग्नल लो दिया है, तो यहाँ पर जो सिग्नल में आउटपुट मिलेगा दैट विल बी IOW, इनपुट आउटपुट राइट। तो इस तरह से ये सिग्नल जनरेट करता है। तो इस गेट के थ्रू हमें आउटपुट यहाँ पर मिलता है जो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट के लिए इंडिकेट करता है। तो दिस इज दी सिंपली जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ट्रुथ टेबल ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स की जानें कि जब कंट्रोल सिग्नल हैं तो उस समय स्टेटस माइक्रोप्रोसेसर क्या होगा। तो हमारे पास 3 कंट्रोल सिग्नल हैं जिसमें S0, S1 और IOM बार। तो जिसमें अगर हम IOM बार में को 0 रखते हैं, देखिए 3 इनिशियल जो 3 हमारे पास रो हैं तो उसमें हमने IOM बार वाले सिग्नल को 0 0 0 रखा हुआ है। IOM बार 0 रखने का मतलब वो मेमोरी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब S0 और S1 दोनों 1 1 है तो उस समय ऑपकोड फैच होगा। ऑपकोड फैच का मतलब वो मेमोरी से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमेशा जो भी है वो मेमोरी में स्टोर रहते हैं, तो मेमोरी पे ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपकोड फैच होगा उस समय पे। तो S0 S1 ऑपकोड फैच करेगा। अगर S0 1 है और S1 0 है, उस कंडीशन में मेमोरी रीड होगी, यानी मेमोरी रीड होगी। अगर S0 0 है, S1 1 है, तो मेमोरी राइट होगी। ये 3 रो जो हैं शुरू की वो रीड और राइट ऑपरेशन और ऑपकोड फैच के लिए जो मेमोरी के साथ हो रहा है। अगला जो हम देखें, अगले में जो 3 रो हैं उनमें हमने IOM बार पिन को 1 रखा हुआ है। तो 1 रखने का मतलब है जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इनपुट आउटपुट पर हो रहा है। तो अगर इनपुट आउटपुट पर अगर ये 1 और 0 है तो रीड ऑपरेशन है, यानी S0 जब 1 है और S1 1 0 है उस कंडीशन रीड ऑपरेशन होता है। सेम है ये यहाँ पर भी देखें, जब मेमोरी रीड था तो 1 0 था और यहाँ पर भी IO रीड पर 1 0 है। केवल अंतर क्या है, जो IOM बार का जो पिन है वो लो से हाई हो गई है। इसी तरह से राइट ऑपरेशन में 0 1 है। अगर हमें IOM बार 1 है और स्टेटस सिग्नल 0 और 1 दोनों 1 1 है तो उस कंडीशन में ये इंटरप्ट एक्नोलेज का काम करेगा, यानी उस समय माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को एक्नोलेज करेगा। और अगर तीनों ही सिग्नल 0 0 स्टेट में है तो उस समय वो आइडियल स्टेट में रहता है, माइक्रोप्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।